हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट करियर स्टडी पॉइंट। ब्राइट करियर स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत कुमार और आज आप सीखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो क्वेश्चंस है वन लाइनर है, तो इस क्वेश्चंस को आप रिवीजन कर सकते हैं। बस रिवीजन के तौर पर ही इस वीडियो को बनाए हैं ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए, सबसे पहले सूर्य जो किस राज्य में निकलता है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का एक डोंग शहर है, तो वहां से पहले क्या करता है कि सूर्य दिखाई देता है। ठीक है ना, वहां से इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में की होता है, तो मधुमेह में। ठीक है, याद रखिएगा मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 1875 में की थी, मुंबई में की थी। ठीक है ना। पंजाब भाषा की लिपि कौन सा है, देखिए गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, कन्याकुमारी। इसका देखिए, दक्षिणतम किनारा की बात कर रहा, मुख्य भूमि का। एक बात याद रख लीजिए, यहाँ मुख्य भूमि का है। जब पूछता है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। बिहू बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, असम का। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ये असम का हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया था, तो विटामिन सी हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन कौन था, विलियम बेंटिक हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। आप इसको दोबारा देखिएगा भैया, दोबारा देखकर आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए लाएं, इसलिए थोड़ा इसको फास्ट करेंगे। बहुत जल्दी ही 10 मिनट में हम 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल जो देखिए, पोंगल किस राज्य की त्योहार है, तो पोंगल तमिलनाडु की त्योहार है। पोंगल पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये हो जाएगा पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था, जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। भारत भारत की प्रथम महिला शासिका क्या कौन सा हो जाएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गल्फड़े गल्फड़ो या गिल्स की सहायता से, दोनों एक ही हुआ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड का कब और कहाँ हुआ था, तो देखिए कब हुआ था, तो अमृतसर में। अधिक कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। 21 नवंबर 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह हो जाएगा और राजगुरु हो जाएगा, दोनों मिलकर किए थे। ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से बनाइएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो ये मंगल पांडे ने दिया था। तो कब, 8 अप्रैल 1857 में। कहाँ, तो बैरकपुर में। ठीक है ना, बैरकपुर में। भारत की पहली महिला राज्यपाल भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है कौन थी, सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, पहली महिला क्या हो जाएगा, संतोष यादव हो जाएगा, महिला का नाम है। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर हो जाएगा। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था, गोटू वेदास का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा
भारत कब आया था? ये आया था 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? केरल में। केरल के कोझी कोड कोझिकोड जिले में, ठीक है ना, कालीकट तट पे आया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहता है? नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री करे विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखी? तो चाणक्य लिखे, या कौटिल्य कहिए, या विष्णुगुप्त कहिए, तीनों एक ही नाम होता है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, याद रखें, जय जवान जय किसान। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और अस्थायी पूछेगा तो सत्यदेवानंद हो जाएगा, याद रखिएगा, सत्यदेवानंद सिन्हा हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। अब देखिए, सूर्योदय मतलब जो सूर्य उगता है, तो उगते हुए सूरज का देश किसे को कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और डूबते हुए सूर्य को देश कौन सा कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा। और सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, अब बड़ा पूछेगा तो राजस्थान। ओणम किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम हो जाएगा केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का भागनी, पृथ्वी के समान शुक्र ही है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया। बाघ पशु हो गया, मोर पक्षी हो गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो गया? गंगाई डॉल्फिन। तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस जो है, मतलब तुलसीदास का जो लिखित गया रामचरितमानस, जो एक रामायण है ना, वो जो लिखा गया है हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई? तो अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस, याद रखिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा हो जाएगा? बरगद। भारतीय मरुस्थल, तो भारत में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? थार। कहाँ है? तो राजस्थान में है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई अगर 3 होगा, चौड़ाई क्या होगा? 2 होगा। 3:2 का अनुपात है। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान मतलब जनगण मन, याद रखिएगा। राष्ट्रगान मतलब जनगण मन। राष्ट्रगीत मतलब वंदे मातरम। राष्ट्रगीत कौन सा होता है? वंदे मातरम होता है। तो वंदे मातरम को बहुत से बंकिम चटर्जी ने लिखा था, याद रखिएगा। ये मैचिंग करता हुआ है। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चटर्जी। राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है कौन सा है? शक संवत। कौन सा है? शक संवत। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था, लेकिन भारत देश ने अपनाया इसको कब? तो ये देखिए 1957 में अपनाया था। 22 मार्च 1957 अपनाया था।
तो जो एक्स्ट्रा बनता है उसको हम पहले से नोट कर चुके हैं, तो जो आप लोग के लिए आसानी रहेगा, ताकि लोग आजकल लोग जो है ना छोटा सा वीडियो खोजते हैं और छोटा सा वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम छोटा सा वीडियो लाए हैं ताकि जल्दी खत्म कर दे 10 मिनट के अंदर। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के गाने की अवधि कितना है? 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। पेसमेकर का किससे संबंध है? हृदय से। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप, जो सबसे शुद्ध रूप होता है कार्बन का, क्या है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। जानवर पूछेगा तो कुत्ता हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता? ना तो वहाँ वायुमंडल है, ना ही प्रकीर्णन होता है सूर्य का, ना तो वायुमंडल है ना तो सूर्य के प्रकाश का कोई होता है, वहाँ प्रकीर्णन होता है। दूरबीन की खोज, देखिए दूरबीन या आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। उसको क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहता है? राजघाट कहा जाता है। राजघाट में है, ठीक है ना, राजघाट कहा भी जाता है, ठीक है। बापू करे राजघाट याद रखिएगा। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो क्या चली थी? ये बम्बई, जो वर्तमान में क्या कहते हैं उसको मुंबई कहते हैं अभी, ठीक है ना। तो मुंबई से थाने तक चली थी 34 किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुआ था? तो कोलकाता में। कोलकाता में कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1984 में हुआ था। जो एक्स्ट्रा है आपको यही मिल जाएगा। भारत में रेल का प्रारंभ, देखिए रेल कब आरंभ हुआ था भारत में? तो 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे, ठीक है ना। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, तो ये अंतरिक्ष में कब गए थे? 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचित्रा कृपलानी। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाई जाती है? मीथेन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? सबसे पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193 हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के जो कितने सदस्य जो होते हैं, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में 15 होते हैं। इसमें 5 क्या होता है? अस्थायी होता है, और 10 क्या रहेगा? अस्थायी हो जाएगा। देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य अस्थायी सदस्य हैं? देखिए कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो ये हो जाएगा 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। कौन कौन से हैं? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सब क्या है? अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। कहाँ है? हॉलैंड में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। हमारे आकाशगंगा का क्या नाम है? दूध मेखला नाम है, या इसको मिल्की वे भी कहा जाता है। दूध मेखला या मिल्की वे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे। हिंदी में भाषण देने वाले कौन भारतीय थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो हिंदी में भाषण दिए थे संयुक्त राष्ट्र महासभा में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होता है, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी तो परमानेंट है, ठीक है ना। अस्थायी 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? ये दक्षिण सूडान,
ये दक्षिण सूडान जो है कब इसको मतलब इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, ये 14 जुलाई 2011 में शामिल हुआ था। इस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी से घाव हो जाएगा तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। खून की बहाव है, रुकाव है तो ये के है, ठीक है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस कहेगा तो याद रखिएगा 14 सितंबर। जब विश्व हिंदी दिवस की बात आएगा तो जनवरी में चल जाइएगा, 10 जनवरी को। विश्व वाला पहले ही हो जाता है, 10 जनवरी को होता है। और राष्ट्रीय जो होता है या हिंदी दिवस जो होता है क्या होगा, 14 सितंबर को होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, 343 अनुच्छेद 343 का ए हो जाएगा। उसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 343 के में कि जो लिपि होगा जो क्या होगा, देवनागरी होगा। हिंदी भाषा की जो लिपि होगा उसको क्या कहा, देवनागरी होगा। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो बिजली के सबसे अधिक सुचालक कौन सा है, चांदी है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, 4 वर्ष होता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। देखिए 2020 में कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था। अब 2024 में कब होगा, कहाँ होगा, पेरिस में होगा। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। करेंट से भी जो खेल से जीके बनने वाले हैं सब इसी में देते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको देखना एक बार जरूरी रहता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, देखिए ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। हम लोगों को जो दिखाई देता है ना, जैसे सूरज जो है कब लगता है, पूरब से पश्चिम दिशा में डूबता है ना, पूरब में निकलता है, पश्चिम जाकर डूबता है। तो लेकिन ये उल्टा होता है। पृथ्वी जबकि पृथ्वी सूरज तो एक ही जगह पे है लगभग, मतलब उसको एक जगह मान सकते हैं लगभग में, ठीक है ना। एक जगह मान सकते हैं, एक जगह पर नहीं है लेकिन एक जगह आप मान सकते हैं। लेकिन क्या है कि पृथ्वी ही घूमता है अपनी धुरी पर, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है तो हमको लगता है कि वो पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, जबकि पृथ्वी ही घूमता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया था, 10 दिसंबर का। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया था, 10 दिसंबर। किस देश की स्थलीय सीमा सार्वजनिक देशों के साथ लगती है, तो याद रखिएगा चीन जो है 14 देशों के साथ सीमा लगाती है। बैरोमीटर का पठन जो है एकाएक गिरावट होगा, है ना। बैरोमीटर का सूचकांक जो अगर एकाएक गिरेगा तो क्या होगा, तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगा। अगर धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश होगा। अगर धीरे धीरे अगर ऊपर उठेगा तो मौसम साफ रहेगा। अगर एकाएक गिरा तो आंधी तूफान आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो यह असम हो जाएगा, ठीक है ना, असम हो जाएगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे, ठीक है ना। तो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।